Swamitram everyone. Today we are going to learn about lithosphere, right? आपका जो सेकंड चैप्टर है व्हाट इज़ अराउंड अस वो हमने ऑलरेडी शुरू कर लिया है और पार्ट 1 में हमने उसका इंट्रोडक्शन लर्न किया था कि हमारे अर्थ कैसे बनी और उस पर कौन कौन सी चीज़ें आई हुई है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों का समावेश होता है, यानी कि हमारे आजू बाजू में क्या है। तो एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। और ये इन सारी चीज़ों की डेफिनेशन हमने लर्न की थी और आज हम जो लिथोस्फीयर का पोर्शन है वो डिटेल में लर्न करने वाले हैं, राइट। तो शुरू करते हैं। लिथोस्फीयर, द स्फेयर ऑन विच वी लिव नोन एज अ लिथोस्फीयर, यानी कि जो स्तर, जो लेयर जिसके ऊपर हम रहते हैं उसका नाम क्या है, लिथोस्फीयर, यानी कि मृदावरण। लिथो मीन्स रॉक्स एंड स्फेयर मीन्स लेयर। लिथो का मीनिंग क्या है, रॉक्स यानी कि चट्टान, पत्थर, और स्फेयर का मीनिंग क्या है, लेयर। यहाँ पे चट्टान और पत्थर का मीनिंग हमें एक मिट्टी के रूप में लेना है। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल्स। अभी जो पृथ्वी का अपर लेयर है वो मिट्टी और ऐसी सॉलिड मटेरियल्स यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना हुआ है, जैसे कि पत्थर जैसे सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है। Approximately 29% of the surface of the earth is covered with lithosphere। अभी पृथ्वी का कितना हिस्सा लिथोस्फीयर से कवर है, यानी कि कितने हिस्से में ज़मीन है, 29%। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट 64 to 100 किलोमीटर थिक। अभी ये कितना थिक है, कितना मोटा है, 64 to 100 किलोमीटर्स तक ये थिक है। द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। अभी इसकी जो थिकनेस है वो अर्थ की सारी जगहों पे एकदम सेम नहीं है, कहीं कहीं पे वो थिन है, कहीं कहीं पे थिक है। सिमिलरली देयर interior and exterior do not have identical physical feature. It is mostly made up of substance like solid rocks। अभी ये जो लिथोस्फीयर है उसके दो पार्ट्स है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब इंटरनल, यानी कि उसका आंतरिक और बाहरी भाग, उसका अंदर का भाग और उसका बाहर का भाग। इसमें ऐसा बोला गया है कि अनेक आंतरिक और बाहरी में समान भौतिक विशेषताएं नहीं है। ये ज़्यादातर चट्टान और ज़मीन जैसे पदार्थों से बना हुआ है, यानी कि ये जो लिथोस्फीयर है उसका अंदर का और बाहर का जो भाग है उसमें ज़्यादातर कोई समानता नहीं है, वो दोनों ही ऐसे पत्थर और मिट्टी से बने हुए हैं। Landforms like mountains, plateaus, plains and valleys are seen on the lithosphere। अभी लिथोस्फीयर में ज़मीन के कौन कौन से रूप का समावेश होता है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स और वैलीज। वो सारे लिथोस्फीयर के अलग अलग फॉर्म्स है, अलग अलग स्वरूप है। The temperature increase as we move towards the center of the earth। The molten rocks in the interior of the earth are known as magma। यानी कि जैसे जैसे कि हम पृथ्वी के सेंटर वाले भाग में जाते हैं वहाँ पे तापमान बढ़ता जाता है। जब हम पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित चट्टानों में मैग्मा है, ठीक है। वो जो अंदर की जो चट्टान है मैग्मा यानी कि भूरस, लावा रस, वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है। आपने ज्वालामुखी के बारे में सुना ही होगा। तो जहाँ जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है वहाँ पे पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है, अंदर का भाग यानी कि ज़मीन की नीचे का भाग, ज़मीन के नीचे का यानी कि बहुत डीप में वो जो पार्ट होता है वहाँ पे एकदम से गर्म आग के जैसा एक लिक्विड फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं मैग्मा। मैग्मा यानी कि लावा रस, भूरस, भूरस भू यानी कि ज़मीन, रस यानी कि वो लिक्विड फॉर्म, ज़मीन के अंदर रहा हुआ लिक्विड। There are many gases present in the interior of the earth which rise up with pressure and the heat। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कई गैस मौजूद है जो दबाव और गर्मी के साथ ऊपर उठती है। अभी यहाँ पे ये लावा रस फटता कैसे है उसके बारे में हमें देखना है, ठीक है। लावा रस मैग्मा अभी है तो सही, पृथ्वी के अंदर ही है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे गैसेस है और अंदर जब प्रेशर होता है तो वो जो गैसेस होते हैं वो पृथ्वी के अंदर ऊपर की साइड बढ़ते हैं और उस गर्मी और प्रेशर दोनों राइज होते हैं।
बट द प्रेशर ऑफ रॉक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वली स्ट्रॉन्ग। अभी हम सोचते होंगे कि ये प्रेशर तो कई जगहों पे बढ़ता होगा, तो वो सारी जगहों पे ज्वालामुखी क्यों नहीं फटता है? क्योंकि ये जो मैग्मा है वो पृथ्वी के अंदर है, उसके ऊपर भी बहुत सारी ज़मीन का एकदम थिक लेयर है। तो वो जो लेयर है ना, पृथ्वी की सपाटी, उसकी जो सरफेस है वो भी बहुत सामने स्ट्रांग है। इसकी स्ट्रांगनेस की वजह से ये जो मैग्मा है वो फट के बाहर नहीं निकल सकता। दस बैलेंस बिटवीन टू इज मेंटेन। अभी ये जो मैग्मा है वो प्रेशर और हीट की वजह से वो पूरा वॉल्केनो बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन पृथ्वी की जो सपाटी है उसके ऊपर जो रॉक्स है, जो सोइल है, जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, उसका जो पूरा लेयर है वो लेयर भी बहुत ही स्ट्रांग है। उसका प्रेशर भी अंदर की साइड बहुत स्ट्रांग होता है, लाइक ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, उसकी वजह से वो अंदर की ओर प्रेशर देता है। तो ये दोनों इक्वली प्रेशर होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वॉल्केनो है, ये जो मैग्मा है, वो इजीली बाहर नहीं आ सकता। द बैलेंस बिटवीन टू इज मेंटेन सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक, यानी कि पृथ्वी का जो उपला पड़ है, उपला लेयर है, वो टूट नहीं सकता है। व्हेन द बैलेंस बिटवीन द टू इज नॉट मेंटेन द क्रस्ट ब्रेक्स एंड वॉल्केनो रब्स, यानी कि जब किसी दिन ऐसा हुआ कि हमारी जो पृथ्वी है, उसका जो ज़मीन है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी स्ट्रांगनेस है, वो थोड़ी सी वीक हो गई, और उसके सामने अंदर का जो मैग्मा है उसकी कैपेसिटी बहुत ही हाई हो गई, उसका प्रेशर बहुत बढ़ गया, तो वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी फट सकता है। हाँ भाई, हमारे इंडिया में बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है। बाहर की कुछ कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे ज़मीन में बहुत ही प्रेशर बढ़ता जाता है, तो वहाँ पे आए दिन बहुत ही ज्वालामुखी फटती है। तो ज्वालामुखी ना फटे इसके लिए हमें हमारी जो अर्थ है, जो ज़मीन है, उसकी बहुत ही केयर करनी है। अभी यहाँ पे फिर से जो बॉय है तनवीन, वो अपनी मम्मी को कुछ पूछता है, मम्मी हाउ इज़ द लिथोस्फीयर हेल्पफुल अस, यूजफुल अस, यानी कि ये जो मृदावरण है वो हमें कैसे मददरूप हो सकता है, उसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ सकती है, वो किस तरह से हमें हेल्पफुल हो सकता है, राइट। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि हमें ये जो लिथोस्फीयर है वो किस तरह से हेल्पफुल है। यस, हम जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, उसके बाद मिनरल्स के लिए, क्योंकि हमारे जो सारे मिनरल्स है, सारे खनिज पदार्थ है, वो सारे कहाँ से मिलते हैं? ज़मीन के अंदर से। अभी लिथोस्फीयर ही नहीं होता तो वो पूरा फॉर्मेशन कैसे होता? उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ फार्मिंग, कृषि, खेती, एग्रीकल्चर, वो भी लिथोस्फीयर की मदद से होती है। इस पैराग्राफ में हमें इसकी इम्पोर्टेंस दिखाई गई है, लिथोस्फीयर की इम्पोर्टेंस हमें लर्न करनी है। वेयर कैन वी कंस्ट्रक्ट अवर होम इफ़ द लिथोस्फीयर इज़ नॉट देयर। अभी उसकी मम्मा रिप्लाई करती है कि अभी लिथोस्फीयर नहीं होता, ज़मीन नहीं होती है, मृदावरण नहीं होता, तो हम घर कहाँ पे बनाते? विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट वाटर टू ड्रिंक। अभी हमें पीने का पानी कैसे मिलता? एग्रीकल्चर फॉर फूड, खाना भी कैसे मिलता? मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट। अभी उसकी मम्मा ऐसा पूछ रही है, अभी लिथोस्फीयर हमारे पास नहीं होता तो हमें पीने का पानी, एग्रीकल्चर, खाने के लिए हम जो फार्मिंग करते हैं वो, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ और फॉरेस्ट से मिनरल्स जो होते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं? फॉरेस्ट भी हमारे पास नहीं होता ना। तो उसकी मम्मा ऐसा पूछती है, इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे ऐसा समझ में आता है कि ये सारी जो हम पानी पीते हैं, उसके बाद हम फार्मिंग की पूरी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, मिनरल्स हमें मिलते हैं, फॉरेस्ट है हमारे पास जो कि बहुत बड़ा रिसोर्स है, तो वो सब हमें लिथोस्फीयर के वजह से मिल रहा है। अगर लिथोस्फीयर नहीं होता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ड्रॉ द पिक्चर डेपिक्टिंग ऑल द डिटेल्स यू ऑब्जर्व ऑन लिथोस्फीयर बेस्ड ऑन आवर कन्वर्सेशन। अभी उसकी मम्मा उसको बोल रही है कि अभी आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है, जैसे कन्वर्सेशन, मतलब उनके मदर एंड जो सन है, उन दोनों के बीच में जो बात हुई लिथोस्फीयर के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, तो उसके रिलेटेड उनको पिक्चर बनानी है जिसमें लिथोस्फीयर के यूजेस वो दिखा सके। और ये एक्टिविटी यहाँ पे आपको भी दिखाई दे रही होगी ग्रीन बॉक्स में, उसमें भी लिखा है डिस्कस एंड ड्रॉ द फिगर्स स्टेट अबव विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। यानी कि आपको लिथोस्फीयर के बारे में डिस्कस करना है और
उसकी एक फिगर भी ड्रॉ करनी है, लेकिन ये एक्टिविटी अभी हमें नहीं करनी है। आपको अभी बस इतना याद रखना है लिथोस्फीयर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि लिथोस्फीयर उसका 2 वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, ठीक है, उसकी पूरी डिटेल की अर्थ में 29% एरिया लिथोस्फीयर से कवर्ड है। फिर ये जो मैग्मा है जिसके बारे में हमने लर्न किया, वॉल्केनो कैसे इरप्ट हो सकता है, और उसके यूजेस के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी पोर्शन था लिथोस्फीयर के बारे में जो हमने अभी लर्न किया। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में लर्न करेंगे, तब तक आप ये पोर्शन अच्छे से समझ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।